बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मिंचनाबाद में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहतरमा रिफत अंजुम साहिबा की खुसूसी हिदायत पर कम्युनिटी डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मिंचनाबाद के ज़रिए तमाम और ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सलाह मुतासरीन के लिए फलाही सरगर्मी मुनक्किद की गई। इस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद तैयब प्राचा और असिस्टेंट डायरेक्टर नईम गुलजार की निगरानी में सलाह मुतासरीन के लिए 100 अफराद का खाना तैयार किया गया। दरअसल तुझ पर वाक़या बाबा फरीद पुल मिंचनाबाद के मुकाम पर जरूरतमंद खानदानों में तकसीम किया गया। मुतासरीन ने इस इक़दाम को इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया और दुआओं के जरिए मुंतज़मीन के जज्बा खिदमत को सराहा। इंतजामिया का कहना था कि ये सरगर्मी सलाह मुतासरीन के फौरी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और इनके साथ अमली यकजहती के इजहार के लिए मुनक्किद की गई। अवामी ताउन और सरकारी सरपरस्ती के साथ ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के सरहदी गांव बसाकोट में दरियाए रावी के हिफाजती बंदों पर शुगाफ पड़ने से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मुकामी मकीन अपनी मदद आप के तहत ईंटों के जरिए शुगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ताहाल हुकाम की जानिब से कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आया। अहले इलाका का कहना है कि दरियाए रावी के दाखिली मुकाम कोट नैना, दाड़ीवाल और हाजीपुर गुजरा के हिफाजती बंदों में पड़ने वाले शिगाफों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। SDO की जानिब से मुकामी मकीनों के शिकायत और अपीलें सुनने से इनकार ने अवामी इस्तराब में इजाफा कर दिया है। सरहदी मकीनों ने MPA राना मनान खान से फौरी नोटिस लेने और ज़ाती तौर पर इलाके की विजिट करने की अपील की है ताकि बर वक्त हिफाजती इक़दाम किए जा सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रमजान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा जामिया नाज़िर जहां कादरिया चौक शताबगढ़ तहसील जिला बिहाड़ी में रैली का इनेकाद किया गया। तफसील के मुताबिक जिला बिहाड़ी कादरिया चौक शताबगढ़ में मदरसा जामिया नाज़िर जहां जिसके मोहतरम जनाब फयाज अहमद खान कादरी साहिब की सरपरस्ती में हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल के इस्तकबाल में बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली सुबह 9 बजे शुरू हुई जो कि चक 167 WB नवा चौक, चक नंबर 119 WB, चक नंबर 163 WB, चक नंबर 165 WB और चक नंबर 174 अड्डा गुलाम हुसैन पर इख्तिताम पजीर हुई। ये रैली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासादत की खुशी में निकाली गई। अहले इलाका का कहना था कि ये इस इलाके की बहुत बड़ी रैली थी और लंगर का भी बहुत वसी एहतमाम किया गया। इस रैली में अहले इलाका और मदरसे के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों ने झंडे लहराकर हुजूर की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा के नारे लगाए। बहुत ही प्यारा मंजर था। इसमें खुसूसी शिरकत फयाज अहमद खान कादरी साहिब नंबरदार 72 WB, इलामा हाफिज मोहम्मद नदीम साहिब, इलामा हाफिज राशिद इकबाल साहिब, मोहम्मद इकबाल खान किची साहिब, इलामा नूर अहमद साहिब, गुलाम रसूल तारर साहिब, मोहम्मद बशीर साहिब, मोहम्मद अमीन खान किची साहिब, रियाज खान किची साहिब, खान अहमद खान, वसीम अहमद खान किची साहिब और अहले इलाका की सियासी समाजी नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद राजा सजाद अहमद खान एडवोकेट ने पूरी दुनिया में बसने वाली इंसानियत और तमाम उम्मत मुसलमान को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 1500 साला जश्न पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये मौका सिर्फ एक तारीखी संग मिल नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब की याद दहानी है जिसने दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म, हदायत और नूर की तरफ गामजन किया। इनका मजीद कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इंसानियत को वो रहनुमाई मिली जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आज जब हम 15 सदियों का जश्न मना रहे हैं तो ये वक्त है कि हम अपने दिलों को आप आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दें और अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक ढालें। आए हम इस मुबारक मौके पर अपने घरों में सीरत नबी के महाफिल सजाएं, नात ख्वानी, दुरूद सलाम और ज़िक्र मुस्तफ़ा से दिलों को मुनव्वर करें, गरीबों, यतीमों और मोहताजों की खिदमत करें, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस अजीम मौके को हमारे लिए ज़रिया मग़फ़िरत, ज़रिया हदायत और ज़रिया कर्ब मुस्तफ़ा बना दे। हबीबाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर को चिरागा और झंडियों से सजा दिया गया है। मरकजी जुलूस 12 रबीउल अव्वल को जामिया अल हबीब से बरामद होगा। हबीबाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। गली कूचे, मसाजिद और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन है। मिलादुन्नबी के सिलसिला में नातिया महाफिल और सिरतुल नबी कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं जिनमें हर उम्र के अफराद वालहाना अकीदत के साथ शरीक हो रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को सुबह 8 बजे मरकजी जुलूस जामिया अल हबीब से पीर साईं मोहम्मद अवैस कादरी की ज़ेर सदारत बरामद होगा जो मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ नई मंडी की गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में इख्तिताम पजीर होगा, जबकि पुलिस और रजाकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएंगे।
और शरीफ इंतजामिया की गफलत और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से एक और कीमती जान ज़ाया। और शरीफ से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साजिद हुसैन बनू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया में इंतजामिया की मुसलसल गफलत और दफ़ा 144 पर अमल दरामद में नाकामी के बायस एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 16 साल नौजवान मोहम्मद शहजाद वल्द अब्दुल रशीद सकना मोजा कच्ची लाल जान की बासी हार गया। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद शहजाद अपने दो साथियों के हमरा नहाने के लिए दरिया में गया। जब वो मोजा चक कहल चन्नीगोड के गहरे पानी में पहुंचा तो डूबने लगा। मुकामी बस्ती फलीली के रिहायशियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसके दोनों साथियों को तो बचा लिया, लेकिन मोहम्मद शहजाद को बचाने में नाकाम रहे। अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत इसकी लाश निकाली। चन्नीगोड पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर चुकी है। ये दिलखराश वाकया सिर्फ एक दिन बाद पेश आया जब मौजा बदनूर बस्ती कलरवाली में 6 साल मासूम सादिया सैलाबी पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गई थी। मुसलसल पेश आने वाले इन हादसात ने तहसील इंतजामिया की नाकामी को अयां कर दिया, जो दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की ज़ेर सदारत पुलिस लायंस कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में रबीउल अव्वल के हवाले से मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील टाउन एसपी शरीक हुए। रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से टाउन एसपी को तमाम जरूरी अहकाम दिए गए हैं। रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई और मरकजी जुलूसों समेत तमाम मुहाफिल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सीपीओ तमाम छोटे बड़े जुलूस को 3 दर्जनों में सिक्योरिटी फराहम की जाए और जिन मुकामात पर सिक्योरिटी खदशात हैं वहां पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। साहबजादा बिलाल उमर बगैर इजाजतनामा के किसी भी किस्म की गाड़ी या ट्रक को जुलूस में दाखिल की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीपीओ अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। बहावलपुर के इलाका गोट शाह मोहम्मद के सैलाब मुतासिरीन हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से नाला नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ़ से जो मुतासिरीन के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बहावलपुर के इलाका गोट शाह मोहम्मद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिम्मेदार मौजूद हैं जिन्होंने जो अपने औजार उठाए हुए कईयाँ वगैरह उठाई हुई हैं, ट्रैक्टर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो जिम्मेदार हैं अपनी मदद आपके तहत जो अपना जिम्मेदार बंद जो है उन्होंने दिया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि दरिया सतलुज में मुसलसल जो है पानी की सतह में इजाफा होता आ रहा है, पीछे सारा नुकसान करता आ रहा है। किसानों की फसलें जो है इसकी जद में आ चुकी हैं, दर्जनों आबादियाँ जो है वो भी इसकी जद में आ चुकी हैं। मजीद जो नशेबी इलाके हैं किसान अपनी मदद आपके तहत जो जिम्मेदार बंद मौजूद जो है वो मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं क्या है कि यहाँ पर गोट शाह मोहम्मद में इंतजामिया की जानिब से इनके साथ क्या ताउन किया गया, इंतजामिया ने यहाँ पे आके क्या विजिट किया है और यहाँ पे इनको कोई हिदायत जारी की है। जी बिल्कुल, ये जो बंद आप देख रहे हैं ये तकरीबन 13 से 14 एकड़ का बंद है। हम लोगों ने अपने पैसे मिलाकर ज़मींदारों से चंदा मिलाकर जो है ये बंद दिलवाया है। यहाँ पर खैरपुरा इंतजामिया का, तहसील इंतजामिया का कोई अफराद नहीं आया, ज़िला इंतजामिया का कोई नहीं आया, ना डीसी साहब ने यहाँ विजिट किया, ना ही साहब जो कमिश्नर हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि चलो और नहीं कुछ इमदाद नहीं होगी, कोई चीज़ हमारे पास नहीं, कम से कम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुरा वाली यहाँ का विजिट तो करेंगे। जो हमारे यहाँ से सैलाब मुतासिर मौजा गोलपुर इस्लानी से लेकर जो है ये सारा इलाका आप दिखाना चाहें ज़ेरे आब आ चुका है। तो यहाँ के जो मुतासिर गोट शाह मोहम्मद गए थे वहाँ की बिजली भी ज़ेरे आ चुकी है। तो हम इनसे यही गुजारिश करते हैं ना ही कम अज़ कम हमें इतनी तो फैसिलिटी दे दें जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि उनसे वो फ़ायदा उठा सके। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरियों को कहना है कि यहाँ पर अभी जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई अफसर भी आके यहाँ पर विजिट करके नहीं गया या आके हमारा हाल पूछा हो कि आप लोग जिंदा हैं, आपको कोई परेशानी है, आपके कोई मसले मसाइल हैं। इनका कहना है कि हमें कोई इमदाद वगैरह ना दे, आकर यहाँ पर हमें हौसला तो दे, यहाँ पर आके विजिट करें और जो गवर्नमेंट की जानिब से ताउन है, जिस तरह बिजली का मसला इन्होंने बताया, उसमें हमारी इमदाद करें। जी औरंगी टाउन में अजीम शान दस्तरख्वान फातिमा ज़हरा का अहतमाम के कराची स्टाफ रिपोर्टर औरंगी टाउन के बाहिम्मत नौजवान गुज़िश्ता 8 बरसों से 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन दस्तरख्वान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से एक अजीम शान इज्तिमाई दस्तरख्वान का अहतमाम करते आ रहे हैं। इस दस्तरख्वान का मकसद न सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार है, बल्कि बाहमी इत्तफाक, भाईचारा और इसाले सवाब की नीयत से लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा करना भी है। मुंतज़मीन के मुताबिक हर साल ये दस्तरख्वान मज़ीद वसअत अख्तियार कर रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुखैर हज़रात तावन करते हैं जो अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं। मुंतज़मीन ने बताया है कि इस साल भी तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद और बेहतरीन खाने का एहतमाम किया जाएगा, जहाँ सब लोग बिला तफरीक एक ही दस्तरख्वान पर बैठ कर खाना खाएंगे। ये दस्तरख्वान हर साल 12 रबीउल अव्वल को दोपहर 12 बजे से लेकर नमाज असर तक बिछाया जाता है। मुंतज़मीन में मोहम्मद आसिम, मोहम्मद फरहाद, हमेश और मोहम्मद फ़याज़ नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि इनके साथ मुतअद्दिद नौजवान बतौर टीम शामिल हैं जो नज़्म व ज़ब्त के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं।
भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में ISPR इंटर्नशिप की शानदार तकरीब का इनेकाद। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के होनहार तालिब इल्म रईस मलिक असद अब्बास ने ISPR में समर इंटर्नशिप 2025 कामयाबी से मुकम्मल कर ली। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के अब्बासीन कैंपस में एक पुरवकार सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के माने खसूसी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कामरान थे, जिन्होंने मलिक असद अब्बास को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पेश किया और इनकी मेहनत कामयाबी को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मलिक असद अब्बास ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के, पाकिस्तान आर्मी और ISPR का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये कीमती मौका फराहम किया। हम हमेशा अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और इस इदारे पर फ़ख्र करते हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से भी तलबा को फराहम किए जाने वाले इस मुनफरिद प्लेटफार्म को नई नस्ल के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया गया। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। थाना तरखानवाला के इलाका में गुज़िश्ता शाम डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। मोटरसाइकिल सवार मसला डाकुओं ने नहंग के रिहायशी और मुकामी चिकन फरोश उस्मान वकास को असलाह के जोर पर लूट लिया। उस्मान वकास अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में बग्गा बलोचा और धोलवाला डा के दरमियान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने इन्हें रोक लिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर इन्हें खौफजदा करते हुए 2,10,000 रुपये नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए और मौके से फरार हो गए। डकैती की इत्तला मिलते ही थाना तरखानवाला की पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामालूम डाकुओं के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। अहले इलाका ने वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि शहरियों में फैलने वाले खौफ व हरास का खात्मा हो सके। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। साड़ी दुकान है निहंग चिकन वाली। तकरीबन शाम का टाइम अज घर जा रहा से धूलवाला ते बग्गे बलोचां के दरम्यान साढ़े नाल वकूफ होया। उत्थे दो बंदे खलोते हैं मोटरसाइकिल ते। तकरीबन दोयां कोल पिस्टल हैं। उन्हें सानू विखाया, सानू रोकन, साढ़े कोल कैश कुछ हर शै लै गए ते मजीद साड़ी ये गुजारिश है, असी गरीब लोग हाँ, DPO साहब नूं, RPO साहब नूं, DSP साहब नूं भी साडा कोई रिकवरी सन लैके वापस सन दिओ। गरीब बंदे साडे नाल मेहरबानी की जाए। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। लीड रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी गोट के रिहायशी इमरान रसूल कुरैशी के ससुरालियों के जुल्म जबर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीवी की बाजियाबी और इंसाफ की अपील। सक्कर के इलाके कुरैशी गोट के रिहायशी कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान रसूल कुरैशी वल्द मरहूम अब्दुल रसूल कुरैशी ने सक्कर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ससुरालियों पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ के असूल के लिए आला हुकाम से अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान कुरैशी ने बताया है कि उन्होंने 6 माह कबल मजीदा दुख्तर फ़कीर मोहम्मद तहीम के साथ राज़ी खुशी कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक इनके ससुर फ़कीर मोहम्मद, भाई नसीर अहमद, मामू अली हसन और मीर हसन इनके जानी दुश्मन बन गए। इमरान कुरैशी के मुताबिक मज़कूरा अफराद आए रोज़ इन्हें जान से मारने की धमकियाँ देते रहे और कारोकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक मौके पर हमला करके कत्ल करने की कोशिश भी की, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुतलका थाना साइट एरिया में दर्ज करवाई है। उन्होंने मज़ीद बताया है कि 1.5 माह कबल इनके ससुराली रिश्तेदार इनके घर आए और इनकी बीवी को वरगलाकर ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। बाद असां झूठे बयान दिलवाते हुए इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए। ताहम अदालत ने तमाम केसेस को C क्लास करार देकर खारिज कर दिया। बात पर हुई कि हम दूसरी कौम के हैं कि क्यों किया, शादी क्यों की आपने, तो उसके अबू ने मेरे खिलाफ FIR करवाई। तो उस लड़की ने खुद FIR ख़त्म करवाई कि मैंने अभी रज़ा खुशी से शादी की है। हमने सारा रिकॉर्ड फराहम किया कोर्ट में। डबल बेंच के आगा साहब की लगी हुई थी, वहाँ उसके अबू को भी बुलाया गया। उसके सामने मेरे खिलाफ जो FIR करवाई गई थी वो भी C क्लास हो गई, ख़त्म हो गई। पसंद की लव मैरिज है, कारोकारी करे छॾियो अथऊं असां ॿिन्ही खे जेको आहे सो। उनमें असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मुंहिंजी घरवारी खे दारुल अमान हाणे वठी करे उन इल्ज़ाम मूं ते इहो हयो आहे त इमरान असांखे तलान वटि अगवा पियो करे पंहिंजे भाइरनि सां गॾु, फैज़ान सां, कामरान सां, ज़ीशान सां। जॾहिं त उन टाइम फैज़ान कराची हुयो, मां हिते को इतला दी है सर मैंने। हाँ सर, वो प्रेशर से दिलवा रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि उनको दारुल अमान में बुला के मेरी मुलाकात कराई जाए, फिर जो भी वो फैसला वो किया जाए सर। उसने मुझसे खुद लव मैरिज की है और मेरे पास सारे प्रूफ है और मेरे पास वीडियोस हैं उसके घूमने फिरने की, मेरे पास सारे मोबाइल में हैं। अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे साथ बहुत खुश थी वो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के, वजीर आला सिंध के,
सदर साहब के, जरदारी साहब के और IG सिंध साहब। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा गली डॉक्टर अब्दुल रशीद साबिका कौंसलर मरहूम वाली में गैर कानूनी तरियों की वजह से गंदा पानी गली में खड़ा रहना मामूल बन गया। खानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा गली डॉक्टर अब्दुल रशीद साबिका कौंसलर मरहूम वाली में नाजायज तजावजात थड़ियों की वजह से गली में और मेरे घर के अंदर नाली का गंदा पानी हर वक्त खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है और शहरियों को गली में गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरी बेवा खातून ने तहरीरी दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर इमरान अशरफ, मार्ट AC सफ्तराबाद इमरान अली हरल और CEO म्यूनसिपल कमेटी तनवीर बलोच से मुतालबा किया है गैर कानूनी थड़ियों को तोड़ा जाए और नालियों के गंदे पानी की निकासी आप को बेहतर बंदोबस्त किया। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद में एलीट फोर्स के बहादुर नौजवानों ने अपने शहीद साथी काशिफ की याद में एक पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर जवानों ने अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त करते हुए शहीद काशिफ का यादगारी बोर्ड लगवाया और पुरानी फ्लैक्स को नई फ्लैक्स से तब्दील किया। एलीट फोर्स के एहलकारों ने कहा है कि शहीद कभी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। काशिफ न सिर्फ हमारा साथी बल्कि एक बेहतरीन भाई भी था जिसने अपनी जान वतन की हिफाजत पर कुर्बान कर दी। तकरीब में जवानों ने फूल निछावर किए, कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर एहलकारों ने इस अज़म का इजहार किया, शोधा की कुर्बानियाँ इनके हौसलों को मजीद बुलंद करती है। शहीद काशिफ की कुर्बानी और याद आज भी एहलकारों के दिलों में जिंदा है और शोधा की याद जिंदा कौमों के लिए हमेशा मशले राह रहती है। मजीद तफसीलात जानते हैं इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद आसिफ मुगल से। जी आसिफ मुगल, तफसीलात से आगाह कीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।